यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेन से ऊपर एक कीवर्ड यूज़ करना है, दैट इज़ स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्चर का नाम मैंने दे दिया सपोज आईटी। आप स्ट्रक्चर का नाम कोई भी दे सकते हैं बिकॉज दैट इज़ यूज़र डिफाइंड थिंग। स्ट्रक्ट इज़ अ कीवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है इसका, ये कीवर्ड है, सी का कीवर्ड है। नाउ स्ट्रक्चर के अंदर मैं अलग अलग टाइप का डेटा यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इंटीजर ए ले लिया। इंटीजर टाइप का डेटा है, इसकी वैल्यू 5 इसलिए दे दी मैंने यहाँ पर। उसके बाद में कैरेक्टर बी ले लिया, कैरेक्टर टाइप का डेटा है, सिंगल कोट में लिखना होगा। यहाँ पर सपोज कैपिटल एन दे दिया मैंने। कैरेक्टर के अंदर सिंगल अल्फ़ाबेट आप स्टोर कर पाएंगे। इसी तरह से मैंने फ्लोट वैल्यू ले ली, फ्लोट वेरिएबल का नाम मैंने सी दिया है, और यहाँ पर 2.5 ये वैल्यू दे दी मैंने फ्लोट की। आप देख सकते हैं अब ये सारी वैल्यूज़ सेम टाइप की नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये डिफरेंट टाइप की है, या आई कैन से दीज आर हेट्रोजीनियस वैल्यूज़। नाउ ये स्ट्रक्चर बन चुका है मेरा, ये स्ट्रक्चर की बॉडी है। रिमेंबर वन थिंग, इस बॉडी को यहाँ पर क्लोज करना होगा, उसके लिए आपको टर्मिनेटर यूज़ करना होगा। और अब आप देख सकते हैं आई एम हैविंग दी 2 स्कोप इन दिस प्रोग्राम। एक स्कोप है स्ट्रक्चर का और एक स्कोप है मेन का। स्कोप को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये बॉडी मेन की है और ये बॉडी जो है ये स्ट्रक्चर की है। अब ये बॉडी या एरिया या स्कोप, इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि जो एक स्कोप में डिक्लेयर्ड है वो दूसरे स्कोप में आइडेंटिफाई होगा या नहीं होगा, ये प्रोग्राम के थ्रू हम देखने वाले हैं। फ़िलहाल मैं इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करने वाला हूँ। इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए अब मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं मेन फंक्शन के अंदर दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट को मेन के अंदर क्यों देना है? मैं इन प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैं स्ट्रक्चर के अंदर भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर हमारा मेन फंक्शन खाली रह जाएगा, बिना मेन के प्रोग्राम नहीं बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें भी मैं मेन के अंदर भी रख सकता था यहाँ पर, बट फिर स्ट्रक्चर यूज़ करने का कोई सेंस नहीं रह पाता यहाँ पर। और हम देख सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये हेट्रोजीनियस डेटा के साथ में डील करता है। सो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। सो प्रिंटफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीजर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग %d यूज़ करना होगा। इंटीजर वेरिएबल का नाम a है। लास्ट में मैंने टर्मिनेटर यूज़ कर लिया। अलग अलग लाइन में आउटपुट आना चाहिए, उसके लिए मैंने \n यूज़ कर लिया। मैं इसी लाइन को कॉपी कर सकता हूँ, इस लाइन को कॉपी किया मैंने, एंड कॉपी करने के बाद आई कैन पेस्ट ओवर हियर फॉर 2 टाइम्स। और सेम जिस तरह से मैंने इंटीजर वैल्यू के लिए स्टेटमेंट को लिख रखा है यहाँ पर, मैं कैरेक्टर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू के लिए भी इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। सो इंटीजर की जगह पर सेकेंड लाइन में मैंने कैरेक्टर लिख दिया यहाँ पर, कैरेक्टर वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी। फॉर्मेट स्ट्रिंग आप लोग जानते हैं कैरेक्टर के लिए सी है, एंड वेरिएबल का नाम यहाँ देना होगा, एंड वेरिएबल का नाम इज़ बी। सो थर्ड लाइन में आप देखें यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है, सो मैं सिंपली लिख देता हूँ फ्लोट वैल्यू ऑफ वेरिएबल c। परसेंटेज f इज़ दी फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर डिस्प्लेइंग दी फ्लोट वैल्यू, एंड वेरिएबल का नाम है c। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। इस प्रोग्राम को रन करने पर हम लोगों को एरर मिलने वाली है। क्या एरर मिलने वाली है वो हम देखते हैं, एंड उन एरर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने पर आप देख सकते हैं मुझे कुछ एरर्स में यहाँ पर मिल रही है। एरर का डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप देख सकते हैं। यदि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट इनिशलाइज अ क्लास मेंबर हियर, अगेन कैन नॉट इनिशलाइज अ क्लास मेंबर हियर, एंड सेम एरर फिर से रिपीट हो रही है। 3 एरर तो ये इनिशलाइजेशन वाली है। नीचे की 3 एरर को आप देखें तो अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी, एंड अनडिफाइंड सिंबल सी, 3 एरर ये हैं। टोटल 6 एरर्स आई एम गेटिंग हियर। सो इन एरर्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि जिस भी एरर पे आप डबल क्लिक करेंगे ये आपको उस लाइन में, उस कोड पर पहुंचा देगा जहां पर जिस लाइन की वजह से आपके प्रोग्राम में
एरर आ रही है। इस एरर पे मैंने डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस लाइन में एरर है, इन तीनों लाइन में एरर है, और तीनों लाइन में ये एरर है कि इन वेरिएबल्स को आप यहाँ पर इनिशलाइज नहीं कर सकते। तो मैं इनका इनिशलाइजेशन यहाँ से हटा रहा हूँ, और पूरे प्रोग्राम में मेरे पास में सिर्फ अब मेन का स्कोप बच रहा है जहाँ पर मैं इन वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इनका इनिशलाइजेशन यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 5, देन b इज़ इक्वल टू करेक्टर वैल्यू मुझे देना है, यहाँ पर कैपिटल M दे दिया मैंने सिंगल कोट के अंदर। c इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया मैंने 2.5 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। ये इनिशियलाइजेशन अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इनिशियलाइजेशन को हटाने के बाद में मैं फिर से चेक करूँगा कि एरर कुछ कम हुई है या नहीं। तो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, आप देख सकते हैं अब मेरी एरर 6 के बजाय 3 हो चुकी है, लेकिन अब एरर्स मुझे बता रहा है अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी एंड अनडिफाइंड सिंबल सी। ये तीनों वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स को अनडिफाइंड क्यों बता रहा है ये समझना है हम लोगों को। एरर पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी एंड अनडिफाइंड सिंबल सी मेन के अंदर बता रहा है, मेन के स्कोप में बता रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इस प्रोग्राम में मैंने ए बी सी तीनों को डिक्लेयर कर रखा है, मतलब मैंने तीनों का डेटा टाइप यहाँ पर दे रखा है, उसके बावजूद यहाँ पर ये मुझे इन सिंबल्स को अनडिफाइंड बता रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप देख सकते हैं इन वेरिएबल्स को मैंने स्ट्रक्चर के स्कोप के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, इनका टाइप मैंने स्ट्रक्चर के स्कोप में दे रखा है, और मैं इनिशियलाइज इनको यहाँ पर कर रहा हूँ, यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए ये अनडिफाइंड बता रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या हम लोग इनको यहीं पर डिक्लेयर करें? यदि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर इन वेरिएबल्स का टाइप देता हूँ, तो ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा, इस स्पेस में आप कुछ नहीं लिखेंगे, इस स्कोप में जो कि स्ट्रक्चर का स्कोप है, स्कोप पूरी तरह से खाली हो जाएगा, और स्ट्रक्चर यूज़ करने का इम्पोर्टेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इसकी नीड ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिक्लेयर नहीं करने वाला हूँ, इनका डेटा टाइप यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। और इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर भी नहीं रख सकता, बिकॉज यहाँ पर एरर मिलेगी मुझे। मेन पोर्शन को खाली नहीं कर सकता मैं, बिकॉज मेन फंक्शन यहाँ पर फिर ब्लैंक हो जाएगा, इसका भी कोई यूज़ और सेंस नहीं बचेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, स्ट्रक्चर का पूरा कंट्रोल हम एक वेरिएबल को दे सकते हैं, और उस वेरिएबल को कहते हैं दैट वेरिएबल इज नोन एज स्ट्रक्चर टैग। ये टी नाम का जो वेरिएबल लिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर टैग। सो ये स्ट्रक्चर का टैग है, और स्ट्रक्चर का टैग पूरे वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। इस टैग के पास में पूरे स्ट्रक्चर का कंट्रोल रहेगा। मीन्स अब जहाँ पर भी मेन के अंदर मैं सारे वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा हूँ, उन सारे वेरिएबल्स को अब मैं नॉर्मली यूज़ करने के बजाय इस स्ट्रक्चर के टैग के हेल्प से यूज़ करूँगा। बस मुझे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ डॉट ऑपरेटर। सो टी डॉट ए इस तरह से लिखेंगे, सेम वे टी डॉट बी, सेम वे टी डॉट सी, और जहाँ जहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर भी मुझे लिखना होगा टी डॉट ए, टी डॉट बी एंड सेम वे टी डॉट सी। सो अब ये टैग की हेल्प से ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, एंड यू कैन सी कि मुझे यहाँ पर आउटपुट में सारी वैल्यूज़ मिल रही है, इंटीजर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की एंड फ्लोट टाइप की। इस प्रोग्राम से आपको ये समझ में आया होगा कि नॉर्मल वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल की लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हमने अरे यूज़ किया, जो कि एक स्पेशल वेरिएबल था, जो मोर देन वन वैल्यू को होल्ड करने के लिए कैपेबल था। बट जो अरे है वो सेम टाइप की वैल्यू के साथ में डील कर रहा था, सेम टाइप की सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा था। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है। स्ट्रक्चर अरे की लिमिटेशन को सॉल्व कर रहा है, बिकॉज स्ट्रक्चर कैन होल्ड दी हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। तो सारी लिमिटेशन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चेंजेस करके आउटपुट स्क्रीन को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, और स्ट्रक्चर के अंदर मैं कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ प्राइवेट। एक कीवर्ड यूज़ किया मैंने, प्राइवेट। ये कीवर्ड क्या है? दिस इज़ कॉल्ड एज
एक्सेस स्पेसिफायर, इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ये स्पेसिफाई करता है कि इन वेरिएबल्स को जिनके आगे मैंने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया है आप कहाँ और कैसे एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट कीवर्ड लगाने के बाद में या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करने के बाद में ABC के यूज़ पर मेन फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके। सो डिबग में जाकर रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ एरर। यदि आप एरर को पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि A इज़ नॉट एक्सेसिबल, सेम वे वेरिएबल B इज़ नॉट एक्सेसिबल, सेम वे वेरिएबल C इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन के अंदर कर्सर आ चुका है, डबल क्लिक किया है मैंने एरर के ऊपर, तो यहाँ पर एरर है, मतलब ABC को मेन के अंदर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे वेरिएबल्स क्या बन चुके हैं, प्राइवेट बन चुके हैं। अब मुझे इस एरर को सॉल्व करना है। मैं काम करता हूँ, इस प्राइवेट को कन्वर्ट करता हूँ पब्लिक में। मैंने वापस में इस प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया एंड यू कैन सी कि पब्लिक लगाने के बाद ये प्रोग्राम इजीली चल जाएगा, मुझे आउटपुट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक लगाने के बाद, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर स्ट्रक्चर में यूज़ करने के बाद में ये प्रोग्राम इजीली चल रहा है। यदि मैं ये पब्लिक स्पेसिफायर को हटा भी देता हूँ तो भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पब्लिक कीवर्ड या एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो इस प्रोग्राम का कंपाइलर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप से स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को पब्लिक एज्यूम करता है, पब्लिक मानता है। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर बनता है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। सो यहाँ पर नीड जनरेट होती है क्लास की, जो कि हमारा पहला कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो आज के सेशन में हमको कवर करना है, एंड दैट कंसेप्ट इज़ द क्लास। सो इसी प्रोग्राम को हम क्लास में कन्वर्ट करेंगे, पर क्लास में कन्वर्ट क्यों करना है, क्लास की नीड क्या है वो समझते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के सारे मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं, पब्लिक हैं। इसका मतलब ये है कोई भी फंक्शन, कोई भी आउटसाइड मेंबर इनको इजीली एक्सेस कर पा रहा है, मतलब इन वेरिएबल्स की सिक्योरिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, दीज आर नॉट सिक्योर। यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। इसीलिए यहाँ पर ये C की लिमिटेशन है, C प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर की लिमिटेशन है, एंड स्ट्रक्चर इज़ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस स्ट्रक्चर को अब मैं C++ में कन्वर्ट करूँगा और अब मेरी जो प्रोग्रामिंग है ये C++ में स्टार्ट होगी, इसलिए C के प्रोग्राम को हमको C++ में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता हूँ C++